आप सभी इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किए हैं ताकि आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी एक टॉपर बनूं। अगर आपका भी सपना है 2026 के 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस मार्क्स लाने का, 90 प्लस मार्क्स लाने का, टॉपर बनने का, टॉपर नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का, अपने स्कूल में टॉपर बनने का, एक बेहतरीन मार्क्स लाने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अभिषेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यादायनी के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों आप ये मत सोचिए कि 6 महीना बीत चुका है, अब 6 महीने में क्या होने वाला है। अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि यह वीडियो देखकर मैं भी टॉपर बन सकता हूं, तो आप ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां से पूरा बेहतरीन नियम आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी से पढ़कर, यानी जून महीना शुरू हो चुका है, जून महीना का लगभग 5-7 दिन चल भी गया है, अभी से पढ़कर आप सभी एक अच्छा मार्क्स, बेहतरीन मार्क्स जो आप लक्ष्य रखे हैं वह लक्ष्य तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों जून से पढ़कर, क्योंकि महीना अभी शुरू हो चुका है, यानी जून महीने से पढ़कर 95 90 प्लस मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो को आप सभी अच्छे तरीके से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो छोटा है लेकिन आप लोगों को देखने के बाद बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगा, आप मोटिवेशन से भर जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी जून महीने का मैं बता देता हूं, जून महीने का एक सप्ताह भी बीत चुका है, यानी आप सभी जून महीने में पहुंच चुके हैं। और आपका एग्जाम्स कब है, यानी फरवरी 2026 में 1 तारीख से एग्जाम होता है। तो इतना ही महीने आपके पास शेष है, यानी यहां से यदि ऐड किया जाए तो आपके पास कितना है, 5 मंथ्स है। कितना है बाबू, 5 मंथ से आप सभी देख रहे होंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों को सिलेबस समाप्त कर लेना है, यानी कि आप सभी के पास 5 महीने का समय शेष बचा हुआ है। नवंबर दिसंबर ये दोनों महीना जो है वो फिर से रिवीजन करना है बाबू। क्या करना है, रिवीजन करना होता है। ये 2 महीना नवंबर और दिसंबर, सर 1 महीना जनवरी में क्या करेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना होता है। समझ में आ रहा है ना। यानी अभी आपके पास मात्र 5 महीने का समय बाकी है, जून महीने को भी ऐड कर लिया जाए तब, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है वो 5 महीना बीत चुका है। अब 5 महीने में आप कैसे पढ़ाई करेंगे वो मैं आप लोगों को यहां से पूरा जानकारी बताने वाला हूं। मात्र 5 नियम, आप 5 नियम को यदि पालन कर लेते हैं तो आप भी एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि आपका जो गोल है, यदि आप गोल सेट कर लिए हैं कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, मुझे इतना नंबर्स लाके दिखाना है, ठीक है, टॉपर बनना है, स्कूल में टॉपर बनना है, सबसे ज्यादा मार्क्स मैं लाकर दिखाऊंगा, यानी कि आप लोग ये लक्ष्य बना लिए हैं, तो आप बहुत अच्छा काम किए बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिंदगी में एक मौका सबको मिलती है, यानी कि जिंदगी में एक मौका सबको मिलती है और यह मौका आज आपको मिली है, तो आप अभी से पढ़कर एक अच्छा मार्क्स जरूर हासिल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा मार्क्स जरूर आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शुरुआत कैसे करें। बच्चों के मन में बहुत ज्यादा जोश होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर शुरुआत कैसे करें, दिन भर किताब लेकर बैठ जाए क्या, खेलना एवं जो फोन वगैरह है मोबाइल बंद कर दे, क्या करे सर, रोज 12 घंटा 15 घंटा पढ़े क्या, रूम बंद होकर खूब पढ़ाई करे क्या सर, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले, खेलना कूदना बंद कर दे। प्यारे बच्चों ये सब काम आपको नहीं करना है। क्या काम करना है वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सब कंफ्यूजन आपको जो है आ रहा है, तो ये सब कंफ्यूजन आप अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा, ठीक है। 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं। यदि आप ये 5 पॉइंट्स अच्छे तरीके से रेगुलर करते हैं तो आप भी बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है वो आप ला सकते हैं बाबू, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ाई करने का जो समय है वो टाइम टेबल आपको बनाना होगा, यानी कि क्या करना होगा, निर्धारित करना होगा। जो है स्टडी का टाइम टेबल, यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सेल्फ स्टडी, जो पढ़ाई करने का समय है, सेल्फ स्टडी है, वो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा मिनिमम, इतना बोला जा सकता है कि आपको पढ़ाई करना होगा।
5 से 6 घंटा, ज्यादा जितना कर सकते हैं वो आपके लिए। कैसे करना है सर? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 8 घंटा आप स्लीप कीजिए। क्या करना है? 8 घंटा आपको सोना है। 2 घंटा यदि आप खाना खाते हैं या फिर जो भी चीज आप कर रहे हैं तो 2 घंटा चलिए हम लोग मान के चल लेते हैं, ठीक है। और 3 घंटा हम लोग और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि अन्य एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है। चलिए कितना हो गया बाबू? ये हो गया टोटल मिलाकर 13 हो गया। कितना हो गया? 13। अभी भी मेरे पास कितना बाकी है? 11 घंटा। 24 घंटा होता है ना जी, तो 11 घंटा का समय अभी भी शेष है। क्या है? 11 घंटा का समय अभी भी मेरे पास शेष है। तो यह 11 घंटा क्या करना है? 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है? 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। और 5 घंटा, 5 सब्जेक्ट है तो 1 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो वह 5 घंटा हो जाता है। तो 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया ना? 11 हो गया ना? तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पढ़ाई करने का जो समय है वो निर्धारित करना होगा, वो आपको बनाना होगा कि मुझे सुबह में 2 घंटा पढ़ लेना है। क्या करना है? मॉर्निंग में उठ के 2 घंटा पढ़ लेना है। 2 घंटा आपको क्या कर लेना है? दोपहर में वो पढ़ लेना है। और 2 घंटा आपको इवनिंग में टाइम निकाल कर पढ़ लेना है। तो इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो 6 घंटा तो आपका निकल गया। तो 2 से 3 घंटा आप मान के चलिएगा, ठीक है। 2 घंटा से 2.5 घंटा भी बीत जाए तो आपके लिए बेस्ट है ना, क्योंकि आपके पास समय कितना है? मैक्सिमम जोड़ा जाए तो 8-9 महीने का समय है। इतना ही है ना जी? इतना तो है भी नहीं। अब 5 और 3 अब मात्र 8 महीने का समय बाकी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है। तो समझ में आ गया ये सब चीज। आपको सेल्फ स्टडी कितना करना है? 6 घंटा। और 5 घंटा आपको क्लास करना है, जो भी आप क्लास कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बनाइए, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स, अपना खुद का जो नोट्स होता है, क्लास नोट्स, वो आपको जरूर बनाना होगा। ऑफलाइन भी पढ़ने जा रहे हैं या ऑनलाइन भी मेरे से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो अपना खुद का, अपना स्वयं का जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो आपको जरूर बनाना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, सर तो नोट्स भेज ही देंगे, उसी से काम चल जाएगा, तो वो आप गलती कर रहे हैं। ऐसे कीजिएगा तो मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। जो लक्ष्य है 450 प्लस लाने का, 400 प्लस नंबर लाने का, एक बेहतरीन मार्क्स लाने का, वो आपसे नहीं हो पाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को यही चीज लिखा हूं प्यारे बच्चों कि फॉर्मूला, क्या करना है? फॉर्मूला एवं इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्या करना है? उस पर आपको फोकस करना है। फॉर्मूला यानी फिजिक्स का फॉर्मूला है, मैथ का है, ठीक है, यानी साइंस में आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। एवं इंपोर्टेंट टॉपिक्स है या ईयर वाइज आर सब में देख रहे होंगे कि कौन सा ईयर में कौन सा चीज हुआ था, ठीक है। यदि लेखक का नाम, उनका मृत्यु, जन्म कब हुआ था, हिंदी इंग्लिश में ये सब चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है, परेशान नहीं होना, यही नियम अपनाना है, कोई नियम अलग नहीं होता है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप ही में से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉपर होते हैं। टॉपर कोई अलग जगह से नहीं बनते हैं। जो आप स्टूडेंट्स हैं और आप 12th में हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो वही सब में से स्टूडेंट्स बनते हैं ना, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अलग होता है। उसके बाद समझ में आ गया कि फॉर्मूला एवं जो है फॉर्मूला एंड इंपोर्टेंट टॉपिक्स को नोट करें, एक अलग से उसका नोट्स बना लीजिए फॉर्मूला का, ठीक है। बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए पढ़ाई जो है वो कम से कम 6 घंटा करें। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो पढ़ाई है, सेल्फ स्टडी है, वो आपको 6 घंटा पढ़ना होगा। और पढ़ाई का टाइम टेबल वो आपको अच्छे से बना लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप ही को पता होगा ना कि स्कूल कब जाना है, कब कौन सा क्लास देखना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी कब करना है, कब उठना होता है, कब आप कौन सा काम करते हो। तो वही है, पढ़ाई का समय आप जो है वो अपने से बनाइए बाबू, किसी दूसरे का देख के नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट क्या है, ये 5वां जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जो डाउट है, आपको जो यदि कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में समझ नहीं आता है, दिक्कत है, तो वो आपको क्या करना है? छोड़ना नहीं है, उसको टालना नहीं है, ठीक है। उसको क्या करना है? उसको पूछना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे पूछेंगे सर? ऑफलाइन यदि आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहां तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑनलाइन है तो नंबर मैं आप लोगों को दूंगा, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जो समस्या है, जो हल है, वो आप यहां पर भेज सकते हैं बाबू। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी स्ट्रीम है, दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखना है आपको। देखिए मैं तो बोल रहा हूं, आपका मन होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मीडिया हो जाए, वो आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा, कम यूज करना होगा, अन्यथा आप 8 महीने के लिए छोड़ ही दीजिए। 12th एग्जाम्स हो जाएगा, उसके बाद आप यूज कीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि डाउट को आपको क्या करना होगा, आपको छोड़ना नहीं होगा, उसको टालना नहीं होगा, उसको समझना होगा। उससे क्या करना होगा, उसको समझना होगा बाबू, ठीक है। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहना होगा, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ये सब पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपका मार्क्स जो है बाबू वो बेहतरीन आ सकता है। यही सब पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है। अच्छे से स्टडी करते रहिए, पूरे मोटिवेशन होकर, ठीक है, पूरे मोटिवेट होकर। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2025 वाले बच्चों का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में गेस किया गया जितना भी क्वेश्चन था वो सब आ गया था, ठीक है। चाहे वो हिंदी में रहे, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट का बात है, या फिजिक्स रहे, या कोई भी सब्जेक्ट का रहे। 12th वाले बच्चे जो 2025 में पढ़े थे, तो आपका भी आएगा 2026 में भी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस ऑन के साथ, ताकि कुछ भी अपडेट नोटिफिकेशन मैं इस तरह से दूं, या फिर आपका क्लास चलता है, रिकॉर्डेड आता है, तो आप मिस ना कर पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ अवेलेबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। बच्चों का रिजल्ट देखिए मेरे द्वारा कितना बढ़िया आया है, 456, 424, 20, ठीक है, 420, 394, 360 और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा मार्क्स गेन किए हैं। तो अब आपका बारी है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सनल टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो तो बता ही दिया 5 पॉइंट। अब जो है वो पर्सनल टिप्स क्या है, मेरे खुद का क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मेरा भी मार्क्स अच्छा आया था बाबू, ठीक है। चलिए पर्सनल टिप्स आप देख लीजिए क्या है, सिलेबस और PYQ, यानी कि सिलेबस को आपको समझना होगा। बिना आप सिलेबस देखे हुए, बिना आप सिलेबस पढ़े हुए आप अच्छा मार्क्स नहीं हासिल कर सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है 95 करने का, ये नहीं हो सकता है। झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी ये स्कोर कर सकते हैं। बिना सिलेबस पढ़े हुए आप क्वेश्चंस बैंक से सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो वो होगा जी, वो नहीं हो पाएगा। वो क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा। यानी कि सिलेबस आप अभी से शुरू कर दीजिए, पढ़ना अभी कुछ नहीं गया है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 5 महीना बीत गया है, ऐसा सोचिए ना कि 5 महीना तो है मेरे पास, वो चीज आपको सोचना पड़ेगा। यानी सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, खत्म करना होगा। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है, पिछले 10 साल का आपको सॉल्व करना होगा, बनाना होगा। इसके लिए आप क्वेश्चंस बैंक बाबू खरीद लीजिए ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेगुलर क्लास कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जहां से भी पढ़िए रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। क्लास रेगुलर कीजिएगा तभी बेस्ट होगा। यदि आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो ऐसा समझिए कि मेरे से 100 बच्चा आगे चल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए रिवीजन जो है, रिवीजन के साथ साथ आपको शॉर्ट टारगेट आपको बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना है। रिवीजन लगातार कीजिए, सब कुछ पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप भूलते जाइए पीछे से, आपको रिवीजन करते चलना है। कितना देर, शुरू में जो है वो ज्यादा मेहनत लगता है कोई काम में, शुरू में आपको दिक्कत लगेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि यही जो दिक्कत है वही आप लोगों को मन लगने लगेगा और बहुत कम समय लगेगा रिवीजन करने में बाबू, ठीक है। और आपको क्या करना है, डेली का रूटीन सेट करना है। यानी सुबह उठ के मुझे क्या क्या काम करना है रात तक, वो आपको क्या करना है, एक दिन पहले वो रूटीन सेट कर लेना है बाबू। नहीं तो आप सुबह में भी उठ के कर सकते हैं, लेकिन वो आपको क्या करना होगा, डेली रूटीन आपको सेट करना होगा कि आज का जो मेरा दिन है, आज का जो मेरा दिनचर्या है, उसमें हम लोगों का क्या क्या काम करना है बाबू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वही चीज। गोल वगैरह तो वो पहले ही सेट कर लेना, कितना मार्क्स लाना है, ये सब सब्जेक्ट हमको पढ़ना है ऐसे तरीके से। लेकिन डेली का जो रूटीन है, नियम है, वो आप अच्छे तरीके से पालन कीजिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं
फ्री में मैं आप लोगों को नोट्स देता हूं पीडीएफ के लिए। आप संपर्क कीजिए, ये 2 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप सभी देख रहे होंगे, यही 2 नंबर आपको व्हाट्सएप पर आप लोगों को बाबू संपर्क करना होगा। नंबर क्या है 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। ठीक है, उसके बाद देखिए मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको तपस्या करना होगा। वही चीज लिखा हुआ है कि आप टॉपर बनना चाहते हैं, आपको मार्क्स अच्छा चाहिए, आप मार्क्स जो है टॉपर्स बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूं, कैसे पढ़ना है, कौन सा नंबर पर क्या मिलेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।